अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाहौर में गैर मुल्की ख्वातीन का मुबैना अगवा और ज्यादती, वो जो मुकदमा है, अब उसमें कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं। बल्कि अब तक जो कुछ रिपोर्ट हुआ था, जो तफसीलात सामने आई हैं, वो उससे कंप्लीटली डिफरेंट हैं। बुनियादी तौर पे जो पुलिस रिपोर्ट कर रही थी, पुलिस जो क्लेम कर रही थी कि उन ख्वातीन को बाजियाब करवाया गया है, लेकिन अब जो हमने तस्वीर देखी हैं, वीडियोस देखी हैं और उसके साथ साथ एक शख्स का इंटरव्यू देखा है, उसमें वाजे तौर पे पता चल रहा है कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं करवाया, बल्कि वो ख्वातीन खुद भागी। किस तरीके से भागी? एक कार में वो जा रही थी और रजा डार उनको लेके जा रहा था और वहां पे एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ उसके मालिक का भी इंटरव्यू यासिर शामी, नौजवान जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किया और वो सारी तफसीलात सामने आई। ये सामने आप देख सकते हैं, कल इसको ARY न्यूज भी रिपोर्ट करता रहा। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि वो दोनों ख्वातीन जब कार से निकली, भागी, एक दुकान के अंदर गई, वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसने 15 पे कॉल की, वहां पे पुलिस आई, फिर वो पुलिस के साथ गई, फिर एक और पुलिस की गाड़ी आई। तो काफी लंबी वो स्टोरी है। इवन कि वो जो फैमिली थी जो गाड़ी में ट्रेवल कर रही थी, जिसकी गाड़ी के साथ पीछे से टक्कर हुई थी, ये सामने आप देख सकते हैं, ये उस फैमिली की गाड़ी है जिसको पीछे से गालपन रजा डार की गाड़ी से टक्कर हुई और फिर उन लड़कियों को मौका मिला और वो गाड़ी से निकल के भाग पड़ी और उन्होंने शोर मचा दिया और फिर वहां पे पुलिस आई और फिर वो पुलिस के साथ गई। लेकिन जब ये सारा मामला अनफोल्ड हो रहा था, उस वक्त पुलिस का क्या मौकिफ था, ये सामने आप देख सकते हैं। 2 जुलाई को शाम 6 बजे के करीब पुलिस ने ये ट्वीट किया था, लाहौर की पुलिस ने, कि वजीर आला पंजाब का नोटिस और लाहौर पुलिस का तारीखी इकदाम, अगवा होने वाली गैर मुल्की ख्वातीन महज 2 घंटे में बाहिफाजत बाजियाब, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर लाहौर पुलिस ने बर्क रफ्तार कार्रवाई करते हुए हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली 2 गैर मुल्की ख्वातीन को अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। अब मसला यह है कि वो तो जो नई तफसीलात सामने आई हैं वो तो इससे कंप्लीटली डिफरेंट है और वो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। यासिर शामी ने उसका CCTV फुटेज भी दिखाई है। ये सारी चीजें आप सामने देख सकते हैं। इसकी पूरी तफसील है जिसमें वो फैमिली भी बता रही है कि किस तरह उन्होंने ख्वातीन को देखा और फिर ये एक दुकान के अंदर उन दोनों ख्वातीन की तस्वीर है जहां पे पुलिस वाले फिर आए और वहां से उनको ले जाया गया। पर एनीवेज जरा मैं आपको बताता हूँ आगे पुलिस ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा जी, पहले तो उन्होंने लिखा जी, हमने बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। हॉलैंड में मौजूद खातून के वालिद की जानिब से पंजाब पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर मौसूल होने वाली कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेफ सिटी कैमरों और जदीद ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में $1.5 मिलियन तावान मांगने और ज्यादती के इल्जामात के तहत मुकदमा, आगे उन्होंने मुकदमा नंबर लिखा है, दर्ज करके मुतासरा ख्वातीन का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब मसला ये है कि वो तो खुद एक तरह से भागी हैं, पुलिस ने तो बाजियाब नहीं करवाया। अब जब ये सूरत हाल हो गई है कि जो पुलिस का मौकिफ है, ये सामने आप देख सकते हैं, ARY न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि लाहौर पुलिस ने दोनों ख्वातीन को बाजियाब करवाने का दावा किया था। पुलिस का जो मौकिफ है वो गलत लग रहा है बज़ाहिर इस वक्त। मतलब वो लग रहा है ऐसे है कि जो पुलिस ने मौकिफ दिया था वैसा नहीं हुआ, चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि जब सूरत हाल इतनी ज्यादा पेचीदा हो जाए तो इसके लिए एक JIT बनाना जरूरी है। आप तो देखना इस इंफॉर्मेशन आने के बाद कि जहां पे जो पुलिस का वर्जन था वो चैलेंज हो रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि भाई मामला तो कुछ और है। और सिर्फ ये नहीं कि कोई बैठ के दावा कर रहा है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर के अंदर ARY इसको तस्वीर को शो कर रहा है कि वो ख्वातीन हैं, वो उधर अंदर खड़ी हैं, वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला भी खड़ा है जिसने पहले उनको, जिसके पास वो पहले गई और जिसने फोन करके बुलाया पुलिस वालों को। इवन के वो जो फैमिली थी जिनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी ये गाड़ी है सामने आपको नजर आ रही होगी, ये निसान गालबन गाड़ी है, इस फैमिली ने भी यासिर शामी को बताया कि हमने भी 15 के ऊपर कॉल की और बाकायदा 15 कॉल का उन्होंने वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाया। तो इन हालात में क्या अब जो है इसी पुलिस को तहकीकात जारी रखनी चाहिए पंजाब की पुलिस को, या फिर इसमें वफाकी तहकीकाती इदारे भी शामिल होने चाहिए, एजेंसियां भी शामिल होनी चाहिए और एक JIT बननी चाहिए और तमाम हकायक के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। बाकी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस केस के हवाले से जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो चीजों को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। ट्रिविलाइज मतलब कि वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये कोई छोटा सा केस है, मतलब ट्रिवियल सी चीज है, मतलब जिसे आप कह बेजरर सी कोई चीज है, इस तरह का तज्जिया तबसरा हो रहा है। नहीं, ये कुछ नहीं होगा,
खत्म हो जाएगा केस। मुझे बड़ी हैरत हुई कि नजम सेठी साहब भी टीवी पे बैठ के कहते हो नहीं नहीं कुछ नहीं होना, ये वो है, ऐसा है, ये खत्म हो जाएगा। भाई ये बड़ा संगीन केस है, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी ज्यादा हसासियत दिखाने की जरूरत है। जिस किस्म का इल्जाम है, बाकी तो देखे ना, तहकीकात होंगी तो इल्जाम साबित होगा, लेकिन अब तक के जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उनकी वजह से जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से उन्होंने पहले मौकिफ लिया, बाद में अब उस मौकिफ के बरक्स चीजें सामने आ रही हैं। फिर यहां तक कुछ साफी रिपोर्ट करते रहे कि जनाब वो उन्होंने नोटिस लिया और पहले आईजी साहब को बताया गया 15 पे जब कॉल आई, फिर वज़ीर आला साहब को बताया गया और उन्होंने गो हेड दे दी। देखें ना, ये इटसेल्फ इज जो है बड़ा मसला है कि अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब वो इस तरह उन तक चीज पहुंची। क्यों भाई, अगर कॉल आई थी तो फिर तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। अगर एक कांस्टेबल भी वहां पे था तो उसका फर्ज बनता था कि वो कार्रवाई करता। मामला वज़ीर आला या आईजी तक जाने की क्या जरूरत थी, वहां से इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? यही तो मसला है असल, कि जब इस लेवल तक पॉलिटिकल क्लाउट मौजूद है एक मुलजिम का, तो उसकी तहकीकात के लिए जरूरी है कि तमाम वफाकी इदारे, पुलिस और दीगर FIA, ISI, MI, IB, तमाम इदारों के ऊपर मुश्तमिल एक JIT बनाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी है कि ऑब्वियसली ये इल्जामात है ना, जब तक इल्जामात साबित नहीं होंगे आप कुछ नहीं कह सकते। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, मैं देख रहा था हसन अयूब साहब ने भी कहा था कि भाई CCD इसलिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये इल्जाम ठीक नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई थी कि मीडिया ट्रायल किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं, हम चाहते हैं कि खुद ही वकील और जज बनकर सजा दें, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। ये 100% मैं उनसे एग्री करता हूं। मैं तो पिछले 1-1.5 साल से बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से CCD कर रही है और उसके अंदर हम सब बगलें बजाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हर किसी, आप किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम लगा दें और उसका मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ मीडिया ट्रायल हो रहा है, वहां पे क्या कुछ हुआ CCD के हवाले से जो तहफुजात का इजहार किया जाता है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, हर जगह पे रिपोर्ट हो चुकी है। एनीवे, उन्होंने कहा CCD इस मुकदमे में इसलिए हरकत में नहीं आ रही क्योंकि FIR में पूरा सच नहीं है। भाई क्या बाकी सारी FIRs में पूरा सच होता है? वहां पे तो CCD हरकत में आ जाती है। ज्यादती वाली बात FIR में दुरुस्त नहीं है। अगर ज्यादती का मामला होता तो मैं कभी भी रजा डार या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना था मैंने, तो इट मींस कि उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रखा हुआ है। पर ये तो देखें ना, जब तहकीकात होंगी तभी पता चलेगा। मैं इस चीज से टोटली एग्री करता हूं कि पूरी तहकीकात होनी चाहिए और फिर पता चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह कुछ लोग इसको एक तरह से कह रहे हैं ये है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एटीट्यूड बड़ा अलार्मिंग है कि बड़े सीरियस नौयत के इल्जाम आते हैं। 2 ख्वातीन ये कह रही हैं कि हमारे साथ मुबैना तौर पे जिनसी तौर पे नारवा सलूक किया गया। एक खातून ये कह रही है कि मुतअद्दिद बार उसके साथ ज्यादती हुई। क्या इसको हम इतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी आसानी से सुन सकते हैं? फिर गुड ऑफिसेज इस्तेमाल हुए वीजे लेने के लिए, वो कहते हैं जी वीजे भी इन्होंने अरेंज किए थे, ये सब कुछ हुआ था। तो क्या इसको इतनी आसानी से आप कह सकते हैं नहीं जी ये कुछ भी नहीं है? फिर ऊपर से जो बाजियाब करवाने वाली और वज़ीर आला का और पुलिस का तारीखी इकदाम, वो पता चला कि जी वो लड़कियां तो खुद भागी हैं, वो तो खुद गाड़ी से निकल के भागी, पुलिस को तो फोन करके बुलाया गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी वो अली डार साहब ने उनको खुद गिरफ्तार करवाया, उन्होंने बताया जी वो किधर है, लोकेशन शेयर की तो उन्होंने बताया। तो फिर ये भी शो करता है कि वो अली डार साहब के साथ भी वो राब्ते में था, तो हुकूमत के अंदर उसकी इंग्रेस है उस बंदे की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी तहकीकात एक बड़े लेवल के ऊपर होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी चले ना सही, लेकिन जो JIT है वो तो बननी चाहिए। अच्छा, अब ये जो सारा मामला है, ये सामने आप देख सकते हैं, यासिर शामी ने उस फैमिली को भी ढूंढ निकाला, उस फैमिली से उन्होंने बात भी की, उनकी गाड़ी भी दिखाई, तमाम CCTV की जो फुटेज है वो भी दिखाई, और उससे तो जो चीजें हैं वो किसी और तरफ ही जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इसमें जो हमें बताया गया है कि जो मुतलका सफारत खाना है हॉलैंड का, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और उस रात को भी ये कहा गया कि जी उसी रात को जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पे या उनकी रिहाइश गाह पे पुलिस गई, तो इतनी जल्दी क्या थी, क्यों उनका बयान लिया जाना इतनी जल्दी जरूरी था, क्या उनको मुल्क से भेजने की तैयारी थी? और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि वो जो ख्वातीन है उनको रजा डार जो है वो एयरपोर्ट पे लेके जा रहा था, तो क्या उनको बस मुल्क से निकाला जा रहा था? अच्छा, पुलिस ये भी कह रही है कि जी वो उन लोगों ने कोई $17,000 जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ARY न्यूज ने भी उसको रिपोर्ट किया, उसमें वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उसमें से $17,000 इन लोगों के डिजिटल वॉलेट वगैरह में ट्रांसफर किया, यानी वो जो क्रिप्टो है। आई डोंट नो इसमें अब ये क्रिप्टो कितनी इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग तुआतर से सुनते हैं तो आज से कुछ महीने पहले मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको कहा था कि हर दौर के अंदर ना एक स्कैंडल आता है हुकूमत का। जी इमरान खान के दौर का ये स्कैंडल है,
फलाने दौर का ये स्कैंडल है, उस दौर का ये स्कैंडल है। और मैंने आपको कहा था कि ये जो हुकूमत है, इसका जब भी कभी कोई स्कैंडल निकलेगा इससे रिलेटेड शख्सियात का, तो वो क्रिप्टो पे आपने नजर रखनी है। ये कोई क्रिप्टो मुझे चीजें सही तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए कि देखें, जब भी कोई नई चीज होती है ना, किसी भी जगह पे कोई नई चीज आती है, हुक्मरान अशराफिया उसमें पैसे जो है वो अपने लिए बनाते हैं। जब इस मुल्क में शुगर मिलें लगी, किधर किसने लगवाई, कैसे कैसे लगवाई, किस किस के प्लांट बिके, ठीक है। इसी तरह दीगर बहुत सारे मामला हुए जी, इसका कोटा ले लिया, उसका कोटा ले लिया, यहाँ पे जमीनें ये कर ली, रिंग रोड इस तरफ मोड़ दी। तो जिधर भी खांचा लगना होता है तो वो आपकी हुक्मरान अशराफिया पहले लगाती है। अब ये डिजिटल दौर है, तो डिजिटल करेंसी का दौर है, तो अब इसके हवाले से भी जो है वो आई डोंट नो कब चीजें सामने आएंगी, या कुछ है या नहीं है, फिलहाल तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि ये क्रिप्टो को हम कैसे रेगुलेट करेंगे। अब ये $17,000 जो है उसके वॉलेट में शिफ्ट भी हो गया, किसी को पता ही नहीं। आपके पास 100 बिटकॉइंस पड़ी हुई हैं, 100 बिटकॉइंस पड़ी हुई हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 10 बिटकॉइंस अगर आपके पास पड़ी हुई हैं तकरीबन, तो एक जमाने में तो वो तकरीबन $1 मिलियन बन जाता था। 100 बिटकॉइंस जो हैं वो आपके $10 मिलियन एक जमाने में बन जाते थे। अब रेट गालबन थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें, किसी के पास 1000 बिटकॉइंस पड़ी हुई हैं तो वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जनाब छोटे से वॉलेट में डाल के किधर ले जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, और वो कहीं पे जाके फिर उसको कैश भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो डार फैमिली है उनका वर्जन भी सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकायदा तौर पे मैं देख रहा था कि जियो ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया कि पुलिस के पास सारे सबूत आ चुके हैं। फैमिली जराए ने ये बताया जी, जियो ने ये अपने उसमें चलाया, उन्होंने अपने डिजिटल मीडिया के ऊपर इसको ये ट्वीट भी किया हुआ है अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, ये सामने आप देख सकते हैं। रजा डार ने इन ख्वातीन के साथ कुछ अरसा पहले सरमायाकारी की थी। उन्होंने कहा जी रजा डार के ऊपर कोई खुदा न खास्ता ज्यादती का जो है कोई ऐसा उन पे नहीं है, उन पे जो है वो दूसरा इल्जाम है रजा के ऊपर, हमारे खानदान के खिलाफ साजिश हो रही है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। फैमिली जरा ये कह रहे हैं, मैंने खुद रजा डार से कहा कि वो सरेंडर कर दे। अब ये किसने कहा कि मैंने खुद रजा डार से कहा कि वो सरेंडर कर दे? ये जिसने भी कहा इट मीन्स कि वो रजा डार साहब के साथ राब्ते में थे और पुलिस को सब सच सच बता दे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि रजा ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया। रजा डार ने इन ख्वातीन के साथ कुछ अरसा पहले सरमायाकारी की थी। तो इसमें वो जो रिपोर्ट आ रही है $1.5 मिलियन तक बात आ रही है जी, पहले वो इतना मांग रहे थे, फिर इतना, और अब इतने $1000 लिए। अब मसला ये है कि ये रजा डार करता क्या है, इसकी उम्र क्या है, ये करता क्या है, इसने ये लाखों डॉलर कहां से इन्वेस्ट किए, इसकी तो अलग से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, कि कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है इस क्रिप्टो के अंदर, कितने लाख डॉलर जो हैं इधर उधर भेजे जा रहे हैं, कैसे भेजे जा रहे हैं, कहां से इसने ये क्रिप्टो ट्रांसफर की। और उन लड़कियों ने कहा कि ये हमें मिला सिंगापुर में, और इसने कहा कि भाई मैं मिनिस्टर अली डार का बेटा हूं, और साबिक वजीर आजम के साथ इसने अपनी तस्वीर दिखाई। तो हमने कहा कि भाई जिस किस्म का ये इसका जिसे आप कह सकते हैं कनेक्शंस हैं, तो इस वजह से हमने इसके साथ बिजनेस किया। अब एन मुमकिन है, देखें ना इस वक्त इल्जाम आते हैं दोनों साइड से, एन मुमकिन है कि उन लड़कियों ने इसके साथ फ्रॉड किया हो उसमें, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनको पकड़ के बैठा लें और उनसे कहें कि जी इस तरह करें, ऐसे तो नहीं। आप उसकी भी कोई कानूनी कार्रवाई है। फिर जो मेन क्वेश्चन है कि ये सरमायाकारी इसने कैसे की, किस ब्याह पे की, कहां से की, ये पैसा किधर से भेजा गया, किस अकाउंट के जरिए भेजा गया, ये लाखों डॉलर्स की बात हो रही है ना, तो इसके ऊपर अलग इंक्वायरी होनी चाहिए। अब अगर जेआईटी बनती है तो जेआईटी यकीनन इस पहलू को भी देखेगी। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि वो पुलिस जिसका वर्जन अभी पहले ही जो है वो गलत साबित हो गया है, क्या उसके ऊपर अब रिलाई किया जा सकता है कि इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाए? अब वो केस बेशक जो तफ्तीशी है वो चलाता रहे, लेकिन इसके ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखने के लिए कि जी क्या कुछ हुआ, ये केस स्टडी के तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब देखते हैं हुकूमत इसमें क्या फैसला करती है। वैसे ये सामने आप फुटेज देखें जनाब, ये एक रिपोर्ट कर रहा है रिपोर्टर, और साथ वो लड़ाई शुरू हो गई है और वो लड़ाई चल रही है, और लड़ाई में जनाब वो आप देख सकते हैं कि वो थप्पड़ चल रहे हैं कुछ, और लेकिन वो रिपोर्टर जो है अपनी रिपोर्ट उसने पूरी रिपोर्ट की है और वो बात करता जा रहा है, बस करता जा रहा है। बल्कि ये छोटा सा आप क्लिप भी देखें। ट्यूशन सेंटर्स जो है वो गैर रजिस्टर्ड जो है वो नज़र आते हैं, और इस वक्त जो हम अगर बात करते हैं तो जो ट्यूशन सेंटर्स में अगर हम बात करें तो ट्यूशन सेंटर जो है वो 50 से ज़्यादा जो है वो गैर रजिस्टर्ड है जी। तो बड़ी जिम्मेदारी से वो रिपोर्ट कर रहा है। कुछ ऐसी सूरत हाल है ना ओवरऑल भी है मीडिया की, आगे पीछे जो मर्जी हो रहा हो
उन्होंने जो रिपोर्ट करना है बस वो वही रिपोर्ट करते रहते हैं। किसी जमाने में महंगाई बहुत रिपोर्ट होती थी, किसी जमाने में कुछ और चीजें बहुत रिपोर्ट होती थी, लेकिन जो है वो अब बस मीडिया ने जो रिपोर्ट करना बस उसकी सारी तवज्जो उसी के ऊपर होती है। पर एनीवे, जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी आपको बताया कि वो जो सफारत खाना है वो भी काफी इसमें दिलचस्पी ले रहा है और वो बार बार पूछ भी रहे हैं। अब ये एक बड़ा टेस्ट केस है, लेकिन जो कुछ लोगों ने स्टोरियां सुनाई कि और उसमें जनाब वो बता दिया कि जी फलाने की बड़ी तारीफ है और उसके कहने पे एक्शन हुआ और उसके कहने पे एक्शन हुआ। यहाँ पे तो अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है और उसमें तो अब नजर ये आ रहा है कि ख्वातीन खुद भागी और फिर पुलिस तक वो पहुंची और उसके बाद क्या कुछ हुआ, जो भी चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जो उन्होंने अपना बयान दिया, बल्कि अपने बयान हल्फी में भी उन्होंने अदालत में भी ये बताया कि जनाब हम गाड़ी से निकल के खुद भागे। तो वो जो बाजियाब कराने वाली बात है वो तो यहीं पे जो बयान हल्फी है उनका, उसी में साबित हो गया कि वो जो बयान है वो उस तरह जो है उसका काउंटर एक नैरेटिव आ गया कि भाई ये जो पुलिस बयान कर रही है बात वैसी नहीं है। असल तो वो है ना जो विक्टिम बता रहा है, विक्टिम तो ये बता रहा है कि जी हमारे साथ ये हुआ। तो अब देखते हैं जनाब, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कैसे तहकीकात होती हैं, ये मामला आगे किधर जाता है। अगर ये बाकी जो भी है, अगर रजा डार साहब के साथ फ्रॉड हुआ है तो उसको भी देखने की जरूरत है, उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की इस पे आके वो बताएं ना, अगर फैमिली को चाहिए कि आके बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी, कैसे इन्वेस्टमेंट की गई, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई, और वो मिनिस्टर अली डार का बेटा क्यों अपने आप को बताता था, वो क्यों बड़े बड़े लोगों की शख्सियात की तस्वीर वो क्यों दिखा रहा था उन ख्वातीन को जो अलेजेडली मुबैना तौर पे, तो क्या उसने कनेक्शन इस्तेमाल किए। तो ये वो सारी चीजें जो आगे आने वाले दिनों में इसमें मजीद जो है वो चीजें यकीनन खुलकर सामने आएंगी। अब जिस तरह मैंने कहा कि नजम सेठी साहब कह रहे हैं जी बड़ा कोई ऐसा मसला नहीं, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं देख रहा था एक और मोहतरम वजीर जो है वो भी टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि इसके ऊपर मीडिया कोई ज्यादा ही जो है वो तवज्जो दे रहा है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो ये कह रहे थे कि जी ये लाहौर अगवा केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल चल रहा है, पर मसला ये है कि मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने उन ख्वातीन की तस्वीर शेयर की, मैंने तो एक ट्वीट भी किया था और उसमें भी कहा था कि इंतहाई घटिया हरकत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मीडिया इसको रिपोर्ट तो करेगा ना। देखिए जी, कॉन्टेम्परेरी रिपोर्टिंग जो है ना, वंस ए ट्रायल हो जाता है, वंस एक चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उस एफआईआर में जो अक्यूज्ड है उसका नाम लिया जा सकता है, वो किधर है, कोर्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट आएगा उसका वो सारी डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं, जो इल्जामात हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। इस तरह के क्राइम के अंदर अगर कोई चीज शेयर नहीं की जा सकती तो वो विक्टिम की आइडेंटिटी शेयर नहीं की जा सकती, जो भी एलिज्ड विक्टिम है। बाकी ये सारी कॉन्टेम्परेरी कोर्ट रिपोर्टिंग है। अगर किसी ने थोड़ा सा लॉ पढ़ा भी हो, इवन के बर्तानिया के अंदर जहां पे आपको लाइफ टाइम जो है आप एनोनिमस रहते हैं, अगर आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ खुदा न खास्ता ज्यादती की है, तो आपका ये ऑटोमेटिक राइट है कि आपकी आइडेंटिटी कोई चैनल, कोई अखबार, कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया शो नहीं कर सकता लाइफ टाइम के लिए जो है। लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसके बारे में बात हो सकती है। अब कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, कोर्ट के अंदर कोई एविडेंस आता है वो कॉन्टेम्परेरी रिपोर्टिंग है, उसके ऊपर बात हो सकती है। तो ये मीडिया ट्रायल वाली बात नहीं है। बुनियादी तौर पे ये है कि ये एक बड़ा गैर मामूली वाकया है। दुनिया के किस मुल्क के अंदर ये इल्जाम लगता है कि एक नायब वजीर आजम का नवासा लोगों के वीजे लगवा के अपने मुल्क में बुलाता है और फिर उनको अगवा कर लेता है, फिर वो लोग जो है ज्यादती का इल्जाम लगाते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यामत ना आ जाए, अब तक कितने इस्तीफे आ चुके हों। वहां पे कहा जाए कि ये इतने ज्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग हैं, ये सारे अपने उहदों से इस्तीफे दें। अभी तक तो कोराम मचा होता, किसी और जमहूरी मुल्क में ऐसा हो चुका होता, तो यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मीडिया पे आके इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं कि जनाब ये तो कोई इशू ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है। भाई इतना ये है कि इवन के जो हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफी हैं वो भी ये बता रहे हैं, वो तारीफ इस तरह कर रहे हैं कि जी 15 पे कॉल आई, कॉल वालों ने पहले आईजी साहब को बताया, आईजी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहिबा से इजाजत ली और उन्होंने गो एड दी। खुदा न खास्ता अगर वहां से इजाजत ना मिलती फिर क्या होता। तो जब इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हो तो फिर वो मीडिया क्वेश्चन तो करेगा ना कोई क्वेश्चन तो करेगा, वो ये इतनी छोटी चीज तो नहीं है। तो यकीनन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब जो भी चीजें सामने आएंगी इसके 2-3 पहलू हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुई, क्या हुआ, ये कैसे आए, ये सारी चीजें जो हैं वो अब सामने आनी चाहिए। और पहले जो वर्जन आया था सरकारी वर्जन, वो जो नया वर्जन अब सामने आया है उसने तो बिल्कुल ही भांडा फोड़ दिया, बिल्कुल ही बखिए उधेड़ दिए पिछले वर्जन के। तो उसके बाद तो अब ये ज्यादा जरूरी है
कि इसकी जो है जिसे आप कह सकते हैं कि तफसील से और बड़ी संजीदगी से तहकीकात करवाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतने बड़ी शख्सियत से रिलेटेड लोगों के इस तरह नाम आ रहे हों और मीडिया आलमी मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा हो। तो इसको देखने की जरूरत है और उम्मीद यही है कि इस पर JIT बनाई जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अगर ये झूठा इल्ज़ाम है तो वो भी साबित होगा और मुस्तकबिल में जितने भी कोई इल्ज़ाम लगे, कोई मुकदमा हो, तो इसी तरह तहकीकात होंगी और जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होगा उसको सजा नहीं होगी। और वो जो CCD के लिए बगलें बजाने वाले कुछ हुकूमती दोस्त थे और हुकूमती सहाफ़ी थे और हुकूमती जो है वो जिसे तरफदार सहाफ़ी थे, मेरे ख्याल में वो भी अपने रवैये के ऊपर थोड़ी सी अब नज़रसानी करेंगे। और ये जो एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है कि भाई यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। सो रज़ा डार साहब हो जाएं या कोई और मौज़ूद शख्सियत हो जाए, ये सब मासूम है जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ से इनको सजा नहीं होगी। लेकिन ये जो लग्जरी है ये आम पाकिस्तानी को भी, वो जो CCD उठा के ले जाती है या दीगर जो भी मामलात हैं, ये लग्जरी उनको भी जो है होनी चाहिए। ऑल्दो कि ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक राइट है जो पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को देता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।